फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था सब क्वेरी के अंतर्गत एनी एंड ऑल ऑपरेटर। मैंने आपको समझाया था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज जो अब आगे हम पढ़ रहे हैं, आपने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी चला लिए होंगे। मैंने ये पीडीएफ आपको पूरी भेज भी दिया था। इस पीडीएफ को आप कॉपी में नोट करते जाएं जैसा कि मैं समझाता जा रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिकली चलाकर देखते जाएं। ओके, हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सब क्वेरी। टाइप ऑफ सब क्वेरी में मैंने आपको पढ़ा दिया था सिंगल रो सब क्वेरी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ये आपका कंप्लीट हो गया था सिंगल रो सब क्वेरी। ओके, और इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे मल्टीपल रो सब क्वेरी और मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी। मल्टीपल रो सब क्वेरी की यदि मैं बात करूं, क्वेरीज दैट रिटर्न्स मोर देन वन रो फ्रॉम इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब जो हमारी सब क्वेरी होती है, इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, वो एक से अधिक कॉलम जब रिटर्न करता है, सॉरी रो, एक से अधिक रो यानी कि रिकॉर्ड्स या टपल्स में कह सकता हूँ रिटर्न करता है, तो वो मल्टीपल सब क्वेरी कहलाएगी। और मल्टीपल कॉलम्स जब एक से अधिक कॉलम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ मल्टीपल रो सब क्वेरी। ओके, ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस में, मैंने आपको समझा दिया था। सब क्वेरी कई तरीके से बनाई जा सकती है। अभी मैं सेलेक्ट के साथ सब क्वेरी यूज कर रहा हूँ, मैं इसको इंसर्ट के साथ भी कर सकता हूँ, डिलीट के साथ भी यूज कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब क्वेरी में एक्सपर्ट हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हुए और सब क्वेरी में आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और मैं अभी इंसर्ट की, डिलीट की, और सबसे ज़्यादा यूजफुल भी है सब क्वेरी, सबसे ज़्यादा यूजफुल भी होती है। तो ये बात करते हैं मल्टीपल रो सब क्वेरी। ये हमारी मल्टीपल रो सब क्वेरी है। मल्टीपल रो सब क्वेरी में क्या होता है, रिटर्न मोर देन वन रो, एक से अधिक रो। यूज मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर। मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ था आपको। अब आप यहाँ समझेंगे। ये हमने यहाँ पे मल्टीपल, एक तो इन ऑपरेटर होता है, आप जानते हैं इन कैसे रिटर्न करता है, एक से अधिक वैल्यू। हमें जैसे चेक करना है कि यदि हमारा रिकॉर्ड 5 है, 10 है, 15 है, तो हम सीधा इन लिख देते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। यदि मैं बात करूं, जैसे हमें यदि चेक करना है कि इनके अंदर हम दे देते हैं कि ऐसे, इनके अंदर इन ऑपरेटर आपने पढ़ा है कि यदि हमको चेक कराना है कि 1 नंबर है कि 3 नंबर है कि 10 नंबर है, इन तीन में से यदि कोई भी रिकॉर्ड हमको मिलता है तो बता दें हमको। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेटर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एनी, एनी मैंने कल ही बताया आपको, कंपेयर वैल्यू टू ईच वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू को कंपेयर करता है, रिटर्न बाय द सब क्वेरी, जो आपकी सब क्वेरी होती है। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आपको आ गया होगा शायद। ऑल कंपेयर वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी, एवरी वैल्यू। तो इन और आप इन ऑपरेटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एनी और ऑल मैंने कल आपको बताया। ओके, तो इस तरीके से इनको हमको क्या करना है, यूज करना है। तो आइए अब इसके एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक इनका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ओरिकल चालू कर लेता हूँ। ओरिकल में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से मैंने लॉगिन किया, इसके बाद अपने यूजर से लॉगिन करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ये क्वेरी सबसे पहले आपको एक रन करके दिखाता हूँ। ये हमारी क्वेरी है।
ओके, देखिए सबसे पहले हमारी इनर क्वेरी सॉल्व होती है। इनर क्वेरी से क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए हमने क्या सेलेक्ट किया है, मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी हमको क्या मिलेगी, सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम द ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज हम मिनिमम सैलरी को सेलेक्ट किए। मिनिमम सैलरी जो हमको मिली है वो क्या मिली है, 950, 800 और 1300। यहाँ पे हम नोट भी कर लेते हैं जिससे आपको याद रहे, 950, 800 और 1300। 950 कामा 800 और 1300, ये तीन मिनिमम सैलरी ग्रुप वाइज हमको निकले हैं। हमें मालूम है तीन हमारे पास जो डिपार्टमेंट थे, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हमारे पास तीन डिपार्टमेंट हैं, हम कई बार टेबल देख चुके हैं, ग्रुप वाइज हम डेटा निकाल चुके हैं। 10 नंबर है, 20 है, ये डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ, और 30, तीन डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी इसने निकाल दिया। ओके, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हम सेलेक्ट करा रहे हैं, सेलेक्ट एमपी नेम, ई नेम मतलब सेल, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एमपी वेयर सेल, सेल जिनकी सैलरी क्या हो, इन। अब इनके अंदर ये तीनों मिलेंगे तो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए 10 नंबर डिपार्टमेंट की सैलरी 1300 की, 20 वाले की 800 और 30 वाले की 950। ओके, सिंपल सा। जो इनके अंदर तीन रिकॉर्ड मिले थे, 800, 950, 1300, वो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी कि मेरी क्वेरी जो बन गई एक्चुअल में, वो क्या बन गई, इस क्वेरी से हमको आउटपुट में क्या निकल के आ गया। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इस क्वेरी की जगह हमें यहाँ पे क्या आउटपुट में मिल रहा है, इनके अंदर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है। ओके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सीधा सीधा इन ऑपरेटर आप यूज कर चुके हो। अब इस कंडीशन को पढ़ो, सेलेक्ट ई नेम सेल डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एमपी वेयर सेल इन, कौन सा, कौन कौन से रिकॉर्ड, 950 वाला, 800 वाला और 1300 वाला दिखा दो। तो वही दिखा दिया। अब चूंकि उसमें हमने नेम भी डिस्प्ले कराया तो नेम आ गया, सेल डिस्प्ले कराया सैलरी तो सैलरी भी आ गई। ये देखिए सैलरी ये है, और साथ में ये नेम भी आ गया उसका, और इसके बाद डिपार्टमेंट भी प्रिंट कराया तो डिपार्टमेंट भी आ गया। तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको निकल के मिल गई जी। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें हमको मिल सकती हैं। तो आप इसको इस तरीके से चलाएंगे और चला के देख लेंगे, ये वैल्यू हमको देखिए मिल रही है इससे निकल कर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आपको टाइप करने में, लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, इरेज कर दिया मैंने। ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब मल्टी वैल्यू क्यों थी, क्योंकि इनके अंदर तीन रिकॉर्ड निकल के आ रहे थे। एक, इनके अंदर ये तीन रिकॉर्ड निकल के आ रहे थे, 1, 2, 3, इसलिए ये क्या कहलाई, मल्टी रो सब क्वेरी। यहाँ पे कितने रो सेलेक्ट होकर आ रहे थे, 3, 1, 2, 3। ये देखिए जैसा मैंने समझाया। ओके, तो इसलिए इस प्रकार की क्वेरी को क्या कहते हैं, मल्टीपल रो सब क्वेरी। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यूजिंग एनी ऑपरेटर। अब कल मैंने आपको बताया था, आज एनी ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, कैसे है, कैसे यूज करते हैं, उसको हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं इस क्वेरी को वहाँ पे ले चलता हूँ। अब एनी ऑपरेटर के माध्यम से आज इस क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमको सॉल्व करना है
वो आपको क्या सॉल्व करना है, आपको दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए इनर क्वेरी को सॉल्व करना है। इनर क्वेरी हमारी ये है, ये दी हुई है। क्या सेलेक्ट करा रहे हैं हम? सेलेक्ट सेल, सैलरी सेलेक्ट करा रहे हैं फ्रॉम एमपी से वेयर जॉब इक्वल क्लर्क। हम कौन सी सैलरी सेलेक्ट करा रहे हैं? जिसकी जॉब क्या है? क्लर्क है। ओके, इस क्वेरी को मैंने रन किया। ये देखिए, इसी के सामने मैं जॉब भी प्रिंट करा लेता हूँ। ये देखिए इन सब की क्लर्क जॉब है। ओके, तो ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले किया इसने जिसकी जॉब क्या है? क्लर्क है। अब एनी लेस देन लगा है, ध्यान दो, जब एनी के साथ लेस देन हो तो ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड आउट करेगा। ओके, ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो इसमें से ग्रेटर देन वैल्यू आपकी क्या है? 1300। ओके, 1300 है। सेलेक्ट ई नेम सेल जॉब फ्रॉम एमपी वेयर सेल लेस देन कितना? एनी और सब क्वेरी। अब मैं इतनी क्वेरी रन करता हूँ, ओनली इतनी क्वेरी, टू मेनी वैल्यूज, क्योंकि आगे मेरे यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी यूज किया है, इसलिए टू मेनी वैल्यूज मतलब अधिक वैल्यू आपको मिल रही है। कैसे? देखिए अब पूरा इसकी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जॉब भी हमने लिख दिया था यहाँ पर। ओके, अब देखिए मैं पहले इतना ही रन करता हूँ। ओके, अभी यहाँ अब जो मिनिमम वैल्यू हमारी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिली थी, वो कितनी मिली थी? 1300। तो 1300 से कम वाले सभी रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले होंगे। देख लीजिए, मैंने इसको अभी रन नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें एनी का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, एक बार नहीं है तो फिर से मैं यहाँ ध्यान दिला देता हूँ एनी का। तो देखिए यहाँ पे जब लेस देन लगा होता है, मैक्सिमम को फाइंड आउट करते हैं और उससे सभी को चेक करा लेते हैं, उससे छोटी वैल्यू है या नहीं। ये देखिए फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, डेटा नो रिटर्न, मतलब उससे रिलेटेड डेटा आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो मैंने सीधा अपने दिमाग में बैठाना है, लेस देन लगा है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया था मैंने, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू मैंने इससे फाइंड आउट किया 1300। 1300 से कम वाले ही मिलेंगे, क्योंकि लेस देन लगा है। 1300 से कम वाले ही रिकॉर्ड आपके सामने क्या होंगे? डिस्प्ले होंगे। ये देखिए 1250, 1200, 1100, 950, 800, ये रिकॉर्ड आपको फाइंड आउट। ओके, ये एनी के कारण हुआ। यहाँ तक सब क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई, ये पूरी सब क्वेरी है एनी। लेकिन अब इसके आगे हमने एंड ऑपरेटर भी यूज कर दिया, यानी कि कैसे? सेलेक्ट ई नेम सेल जॉब फ्रॉम एमपी वेयर सैलरी लेस देन एनी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके आगे हमने एंड लगा, ये एंड किसका होगा? इसका है, वेयर सेल का है। एंड जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क। अब दो कंडीशन हो गई, पहले तो इसने निकाला जिनकी सैलरी 1300 से कम है, वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया इसने। ओके, पहले सब क्वेरी ने क्लर्क की सैलरी निकाली, क्लर्क की जब सैलरी निकली, चूंकि एनी ऑपरेटर लगा है, उसने सीधा किसको फाइंड आउट कर लिया, मतलब ईच मैचिंग, तो ईच मतलब प्रत्येक को करेगा, लेकिन हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लिया, उसमें 1300 मिला। 1300 के अकॉर्डिंग पूरी सैलरी को मैचिंग किया, मैचिंग करने के बाद इतने रिकॉर्ड मिले जो 1300 से मिनिमम है, कम है, 2 सेल्समैन के हैं और ये 3 क्लर्क के हैं। ओके, 1300 से कम वाले रिकॉर्ड कितने मिले? 5 रिकॉर्ड मिले। अब 5 रिकॉर्ड में हमने फायर कंडीशन में सैलरी, ये 5 रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गए। इसी के आगे हमने एंड ऑपरेटर लगाया कि 5 रिकॉर्ड मतलब 1300 से कम वाले तो चाहिए ही, साथ में एंड जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क,
साथ में हमको क्या चाहिए, जिनकी जॉब क्लर्क ना हो। बात समझ गए? यानी कि 1300 से कम सैलरी वाले रिकॉर्ड चाहिए और ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, और एंड का मतलब होता है और ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी जॉब क्लर्क ना हो। अब जब मैं पूरी क्वेरी को इम्प्लीमेंट करूंगा, रन करूंगा, तो ये देखिए क्लर्क को छोड़ के 1300 से कम वाले रिकॉर्ड, क्लर्क को छोड़ करके सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं हमारी टेबल में, वो कौन है, सेल्समैन के। क्लियर? इस क्वेरी को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझेंगे तो कभी आपको सब क्वेरी समझ में नहीं आएंगी। और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेरी ही होती है। यदि आपको क्वेरी नहीं आती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम आप नहीं कर सकते हैं, ये भी बता दें। क्योंकि वो तो आप सीख लेंगे, इंटरफेस तो कोई भी सीख लेगा, उसको चला लेंगे, लेकिन जब लॉजिक लगाना होगा तो क्वेरी बेस पे लगाना होगा, रिपोर्ट जनरेट करनी होगी क्वेरी बेस पे जनरेट करनी होगी। रिपोर्ट डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो क्वेरी बेस पे इंसर्ट होगा, किस टेबल से कहाँ से डेटा हमको लेना है। आज की डेट में पूरा RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 1300 से कम वाले रिकॉर्ड जिन और रिकॉर्ड है 1300 से कम, लेकिन उनकी जॉब क्या है, क्लर्क है। क्योंकि हमने लगा दिया एंड जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, क्लर्क को छोड़ करके 1300 से कम वाले रिकॉर्ड कितने हैं, सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं हमारी टेबल में सेल्समैन की। आइए मैं टेबल भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। टेबल को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ओके, मैंने इसको रन किया। अब आप यहाँ से सैलरी चेक कर लीजिए 1300 से कम वाले, या एक इसी में कंडीशन लगा देता हूँ, अब इतना तो आपको मालूम ही है, वेयर सेल लेस देन, सैलरी जिनकी लेस देन हो कितनी, 1300 से 1300 ही हमने फाइंड आउट किया था, ये निकल के आ गए, वही 5 रिकॉर्ड निकल के आ गए होंगे। ये देखिए इसी में नॉट इक्वल टू यदि लगा दूं एंड ठीक है, नॉट इक्वल टू जॉब, नॉट इक्वल टू क्लर्क, मैं ऐसे इस क्वेरी को बना सकता था। ये नॉर्मल क्वेरी हो गई मेरी। ये देखिए वही आपको फाइंड आउट होकर निकल के आ जाएंगे, जिनकी सैलरी 1300 से कम है और जॉब क्लर्क नहीं है, वो सिर्फ हमारी टेबल में कौन से हैं, 2 रिकॉर्ड हैं सेल्समैन के। अब आपको आज से और एनी क्लियर हुआ होगा। एनी और ऑल ऑपरेटर समझना बहुत ज़रूरी है, और DBMS में यदि एक्सपर्ट बनना है सब क्वेरी पे काम करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए मैंने इसी का एग्जांपल इसलिए आपको सेल्समैन दिखाई दिया, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप समझिएगा। नेक्स्ट, यूजिंग ऑल ऑपरेटर इन मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब एनी की जगह क्या यूज करेगा, ऑल। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था ग्रेटर देन, चलिए इसका भी मैं एग्जांपल वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। या सबसे पहले सब क्वेरी हम यहाँ रन कर लेते हैं। आपको दिख रहा है ना दिखा करें कमेंट कर दिया करिए, सर थोड़ा जूम आउट कर दिए, आप बता दें हमें। मैंने ये सब क्वेरी पहले सेलेक्ट किया और इसको रन किया, रिजल्ट में हमको ये मिला। देखिए सेलेक्ट एवरेज निकाला फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से। अब चूंकि क्या यूज है, ऑल में जैसा होता है वैसे ही ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही फाइंड आउट करना है। ये मैं आपका बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ अपने समझने के लिए, ठीक है ना, हमें भूले ना, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ ग्रेटर देन है, ऑल है तो ग्रेटर देन वैल्यू निकालना है। यदि एनी है
और लेस देन है तो जस्ट अपोजिट ग्रेटर देन निकालना है। ओके, तो चूंकि ग्रेटर देन है ऑल है तो ग्रेटर देन वैल्यू, इसमें ग्रेटर देन वैल्यू हमारी क्या है, ये 2916 ये निकल के आई। अब मैं पूरा फाइंड आउट कर रहा हूँ, पूरे रिकॉर्ड देखेंगे आप। सैलरी भी प्रिंट है, 29,216 था, 29,216 से आगे ही आपको रिकॉर्ड मिलेगा, ग्रेटर वैल्यू ही मिलेगी, लेस देन वैल्यू नहीं मिलेगी। ये देखिए इतने रिकॉर्ड निकल के आ गए, सिंपल सा है, ऑल लगा है। यदि इसी की जगह मैं लेस देन निकाल देता, ओ सॉरी लेस देन लगा देता तो क्या होता, इससे लेस देन वाले निकलते। ऑल लगा है तो ग्रेटर देन लग गया, लेस देन, ये देखिए लेस देन वाले निकलेंगे, 29 से सब नीचे वाले होंगे, ऑल सभी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ओके, यदि मैं इक्वल टू लगाता तो क्या निकलता, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरेज जो आ रहा एकदम एक्यूरेट किसी का नहीं होगा, नो डेटा फाउंड। ओके, इसी प्रकार यदि मैं ग्रेटर देन लगा के यहाँ एनी कर देता तो लेस देन वाले एनी, अब एनी लगा दिया, क्यों आया ये आप इसको चेक कर लें। उसको छोड़ करके ये देखिए क्या लगा है, यहाँ ग्रेटर देन लगा है, मैंने ग्रेटर देन लगाया है तो लेस देन वैल्यू, यानी कि कितनी निकली इसकी, लेस देन ये ही 1566, 1566 से अधिक वाले आपको इसमें डिस्प्ले हुए। मैंने पूरी पूरी रन किया तो देखिए 1516 से लिया। तो आप एक ही एग्जांपल में चेंज करके एनी ऑल ऑपरेटर का यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑपरेटर हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बनाए जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको समझाए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं कुछ आगे नया बताऊंगा, इसीलिए मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया था। आपको पीडीएफ चलाना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। जो एग्जाम्पल समझ में ना आए वो आप मुझे बताएंगे। अब मैं इस पर आगे कुछ नई क्वेरी बताऊंगा, लेकिन मैंने इसके पहले आपको यूजफुल क्वेरी इसलिए भेजा है कि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज मैं अभी उसी में थोड़ा सा बता रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे असाइनमेंट में लिखना है। ये क्वेरी मैंने बता दिया, आगे मल्टी कॉलम वाली क्वेरी में बताऊंगा, कुछ और अच्छी क्वेरी बताऊंगा। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, आपको असाइनमेंट कॉपी में जो लिखना है वो आप ध्यान दें। आज की वीडियो में बता रहा हूँ मैं, आपको ऐसे क्वेश्चन लिखना है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड द हायर डेट फॉर ऑल एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट एज ए ब्लैक एक्सक्लूड ब्लैक। ये आपने क्वेश्चन लिखा, इसका साथ में ये आंसर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन और आंसर को आपको समझना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट लिखना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हमने इसकी क्वेरी भी बना के दिया है। ये देखिए आप सीधा रन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसा मैं आपको समझाता हूँ वैसे ही आपको समझने की कोशिश करना है। मैं आपसे इन क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट डिस्कशन करूँगा और इनके बारे में पूछूंगा। आपने जो चलाया ये आपको आंसर मिला, ये आंसर आपको कैसे मिल रहा है, किस बेस पे मिल रहा है, कैसे क्वेरी वर्क कर रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं आपसे पूछूंगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये किस तरीके से इसको डिस्प्ले कर रहा है इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी तक समझाया, इसी से रिलेटेड मैंने क्या दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है। ये देखिए जैसे अभी पुरानी क्वेरी में सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एमपी, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए, लेकिन इनको छोड़कर डिस्प्ले हुए होंगे। ये देखिए इसके नाम का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ। यदि मैं इसको यहाँ तक रन कर देता, एंड ऑपरेटर यूज ना करूँ तो इसका नाम भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, जो अभी क्वेरी मैंने समझाया था। ओके, इसी तरीके से इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेरी के विषय में, क्वेश्चन के विषय में आपको नॉलेज होगा। क्रिएट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय नंबर नेम फॉर, इस प्रकार से ये क्वेरी
ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर और इनके आउटपुट सहित आपको उसमें लिखते जाना है। यहाँ तक आपको पूरा कर लेना है। कल मैं इस पे डिस्कशन करूँगा एग्जिस्ट क्वेरी पे, और इसी के आगे अभी इसमें सब क्वेरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको सीखनी है, वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे लगातार वीडियो देखेंगे तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक ही टेबल के अंदर उसके रिकॉर्ड को चेंज करके देखना, उस पर कंडीशन लगाना और कंडीशन के आधार पर उसके डेटा को मॉडिफाई करना, ये हम सीखेंगे। साथ में कोई टेबल बनी है उसका बैकअप क्रिएट करना, कुछ किसी टेबल के कुछ रिकॉर्ड हम यूज करके नई टेबल बनाना चाहते हैं वो भी सीखेंगे। किसी टेबल के रिकॉर्ड को किसी दूसरी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं सब क्वेरी के माध्यम से, वो भी सीखेंगे। डिलीट करना भी सीखेंगे, अपडेट करना भी सीखेंगे। ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन और आंसर जैसा कि मैंने बताया आउटपुट में साथ में इसके आपके जो रिजल्ट मिलेगा वो नोट करते जाना है। जब भी आप आएंगे मैं यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, आपसे पूछूंगा फाइल आपकी कंप्लीट है कि नहीं है, दिखाइए नोट्स क्या बनाया क्या नहीं बनाया आपने और उसको क्या चलाएं। हो सकता है बहुत जल्द कॉलेज भी ओपन हो, तो इसलिए आप पूरी कंप्लीट कर लें नोट्स। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।